अरे, इसने तो मुझे झांकते हुए देख लिया। शायद शायद कोई मुझे देख रहा था। अब मैं क्या करूं? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? बाबूजी मुझे झांक कर क्यों देख रहे थे? वैसे जो भी देखा अच्छा ही देखा। क्या पता ताक झांक से ही आगे की कहानी बुने। इसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर मैं पागल ही हो जाऊंगा। बाबूजी के हाथ में अखबार है, मगर इनका ध्यान किधर है? लगता है मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। अब आपके घुटने का दर्द कैसा है? पहले से काफी ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा घूमने भी चला गया था। अच्छा, पिंटू नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? कॉलेज गया है वो। क्यों, कुछ काम था? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था थोड़ा वो घुटने की मालिश कर देता ना, तो पैर थोड़ा और ठीक हो जाता, दर्द कम हो जाता। मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ मालिश। ठीक है, मैं आपके लिए अभी तेल गरम करके लाती हूँ। बाबूजी, मुझे पता है दर्द कहाँ है। चलो इसी बहाने शायद मेरा भी भला हो जाए। अब लगी ना आग दोनों तरफ। दिखाइए। इस पजामे को निकाल दीजिए ना आप। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। अब आपको कैसा लग रहा है? जन्नत जैसा। ये तो कुछ भी नहीं। जन्नत तो अभी बाकी है। मैं पिलो लगा देती हूँ। लोहा एकदम गर्म है। तो मार दूं हथौड़ा। मजा आया? कहीं इनके साथ शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। शायद इनके ऊपर शादी का प्रेशर होगा और ऊपर से पहली बार है, तो हो सकता है इसीलिए। अरे बहू, जल्दी चाय लाओ। माँ, पिताजी, मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। कल ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। अरे शाबाश बेटा, शाबाश। फटाफट भैया, थैंक यू। लीजिए, पढ़िए। वाह, बहुत खुशी की बात है बेटा। ये तो माता रानी की कृपा है कि उन्होंने मेरी सुन ली। हमारी बहू हमारे घर के लिए बहुत लकी। इसके आने के बाद तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। जी माँ, आप सही कह रहे हो। मतलब इतनी दिनों से मेहनत चल रही थी और आज जाके नौकरी लगी है। ऐसा लग रहा है कि चमत्कार हो गया।
अरे नटवर मेरे यार, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है और कल से ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं। है ना खुशी की बात? बूंदी के लड्डू खाने हैं तो आजा फिर घर, इंतजार करूंगा मैं तेरा। आजा। लगता है आज आप पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दोगे। अरे बात ही इतनी खुशी की है। वाकई में। माँ, पिताजी, मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लाने, और आते हुए दोस्तों को खुशखबरी सुनाते हुए ठीक है आऊंगा। बेटा। मेरी भी क्या किस्मत है, सुहागरात ठीक से गुजरी नहीं और शादी के तुरंत बाद ही मेरे पतिदेव को पुलिस में भर्ती होना पड़ा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर दोस्तों के साथ कौन पार्टी करता है। अब जब तक ये ट्रेनिंग से वापस नहीं आते, मुझे अपनी अंदर की ज्वाला को पानी से ही शांत करना पड़ेगा। सच में आज भी आप घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ाते हैं। और तेज दौड़ाइए ना। हाँ 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 हाँ। मेरी जान, आज भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि सांस बनने के बाद भी ना एकदम नई नवेली दुल्हन लगती हो। हाँ, थोड़ा और तेज घोड़ा दौड़ाइए ना। हाँ हाँ। मैं भी तो देखूं कि आखिर ये घोड़ा कौन दौड़ा रहा है। मेरे पति देव को ना अपने माँ बाप से कुछ सीखना चाहिए था। आप, अरे आप कब आए? मुझे कल रात थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन तुम इतनी सुकून से सो रही थी कि तुम्हें जगाने का मन नहीं किया। आई नो, आप भी ना, आपके बिना एक रात काटना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था। मुझे नहीं पता कि आपके बिना मैं इतने महीने कैसे रहूंगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर रोज कॉल करता रहूंगा। पक्का ना? पक्का। और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने पति पर। जस्ट सोचो, मुझे सरकारी नौकरी लगी है। अपनी फैमिली के साथ साथ पूरे समाज की रक्षा कर सकता हूं मैं। बस कुछ दिनों की बात है। चलो तुम फटाफट रेडी हो जाओ, मुझे निकलना है। ठीक है, चलो चलो। ओफो, माँ जी का बिस्तर तो देखो कैसे बिखरा हुआ है। काम वाली का तो पता नहीं कब तक आएगी। एक काम करती हूँ, मैं ही ठीक कर देती हूँ। ये भगवान न जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। जिस चीज में मैं अधूरी हूँ, वही चीज मेरे सामने आ रही है।
बाबूजी, आपने तो सासू माँ को हमेशा वो खुशी दी होगी जो मुझे मेरे पति से अब तक नहीं मिली। अरे जल्दी चलो भगवान। आप अपना ध्यान रखिएगा। अरे पिंटू, बहू, बहू। जी बाबूजी। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अंजना की बहन की तबीयत ना बहुत सीरियस है, तो मैं बस स्टेशन छोड़ के आता हूँ वापस। बाजी। चलो, हाँ। ट्रेन ही छूट जाएगी। हाँ। हेलो, अरे बिटिया कैसी हो? हाँ अम्मा, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? और वहाँ सब कैसा है? दामाद जी से बात तो होती है ना? हाँ, बात तो होती रहती है, लेकिन उनका ट्रेनिंग चालू है ना, तो पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा ठीक है। और तेरी सासू माँ कैसी है बिटिया? सासू माँ भी ठीक है, लेकिन उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा गांव गई हैं। अम्मा, हम अभी आपको फोन करते हैं। हाँ? पिंटू, अरे कोई है? अरे कहाँ रह गया? अरे बाबूजी, अरे आप कैसे गिर गए? पिंटू, पिंटू जल्दी आ। बाबूजी कैसे गिर गए आप? अरे वो मैं लाइट लगा रहा था, कुर्सी फिसल गई अचानक पर। उठाना इन्हें। उठिए बाबूजी, उठिए। बहुत जोर से लग गई है लगता है। उठिए उठिए। अरे उठिए बाबूजी, आराम। पिंटू, तुम जाकर ना इनके लिए दवाइयाँ और मरहम ले आओ। अरे कोई जरूरत नहीं है मरहम की, मैं मालिश करके ठीक हो जाऊं। सिर्फ मालिश से कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ जरूरी हैं। तुम जाओ, जाकर मलहम ले आओ और दवाइयाँ भी लाओ। ठीक है, जल्दी जाओ, मार्केट से ले आओ। ठीक है भाभी, मैं मार्केट से दवाई लेके आता हूँ, आप बाबूजी को अंदर लेके जाइए। हाँ? आइए बाबूजी, आइए। अरे बाबूजी, आराम से बाबूजी, आराम से चलिए। दर्द हो रहा होगा ना आपको? आइए, आराम से आइए, आराम से बैठिए। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बैठिए बैठिए, मैं पिलो लगा देती हूँ। बैठिए आराम से। दिखाइए, आपके यहाँ पे लगी है ना? घुटने पे लगी है काफी। ये तो बहुत सूज गया है। बाबूजी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए तेल गरम करके लाती हूँ। इस चेयर की टांग के चक्कर में मेरी टांग टूट गई। बाबूजी को देखते ही मुझे सासू माँ की याद आ जाती है। बाबूजी, हम आपके लिए तेल गरम कर ले आए हैं। अभी आपका दर्द चुटकियों में चला जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए। हाँ, आराम से। ये दूसरा पिलो भी रख देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ये बहू ने क्या देख लिया? अब क्या करूं मैं? कैसे छुपाऊं? लाइए बाबूजी, आपकी मालिश कर देते हैं। थोड़ा आराम से। बाबूजी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा हुआ बहू ने खुद ही कंडोम छुपा दिया। बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? बाबूजी, आपका दर्द कैसा है? आराम है पहले से। एक गिलास पानी ले आओगे? बहुत प्यास लगी है। जी बाबूजी। बाबूजी, आपका बेटा आपके जैसा क्यों नहीं है? हे भगवान, ये तो मुझे क्या दिखा रहा है?
मेरे अंदर की चिंगारी मत जगाओ। बाबूजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं पता ये चिंगारी कब आग में बदल जाएगी। मैं भी तो उस आग में कब से जल रही हूँ जिस आग को आपका बेटा जलता छोड़कर गया है। हम दोनों झुलस जाएंगे इस आग में। भाभी, भाभी। हाँ पिंटू, दवाइयाँ ले आए ना? हाँ, दवाइयाँ ले आया हूँ। अब पिताजी की तबीयत कैसी है? अभी आराम कर रहे हैं, मैंने उनके पैरों की मालिश कर दी है। अब एक काम करो, तुम ना दवाइयाँ दे दो, मुझे ना सब्जियाँ लानी है, सब्जियाँ खत्म है तो मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। तो तुम दवाई दे दो। हाँ। बेटा बहू कहाँ है? भाभी बाजार गई है सब्जियाँ लाने। अच्छा, तो ऐसा कर, तू अपने कॉलेज का काम कर, मैं भी बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। जी बाबू। सब ठीक है अंजना, मामूली सी चोट है। लेकिन चोट लगी कैसे आपको? वो मैं बाहर लाइट फिट कर रहा था कुर्सी पे चढ़ के और कुर्सी फिसल गई, पैर मुड़ गया। चलिए ठीक है, लेकिन अपना ख्याल तो रखा करिए। हाँ, ये सब तो ठीक है। ये बताओ, तुम्हारी बहन के क्या हाल है जो तबीयत देखने गई थी तुम? अब वो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, बाद में बात। बाबूजी मैंने डिनर लगा दिया है, तो चलिए खाना खा लीजिए। अरे खाना खाने तो चला जाऊंगा, लेकिन पिंटू कहाँ है? वही तो ले जाएगा मुझको डाइनिंग टेबल तक। अब पिंटू तो फ्रेश होने गया है, अब मैं ले चलती हूँ ना आपको। आइए। ठीक है। आइए, आइए। बाबूजी, वो मेरा पैर फिसल गया था। मैं भी तो फिसल ही गया हूँ। मैं पिंटू को भेजती हूँ। इशारे भी देती है और दूर भी भागती है। आखिर चाहती क्या है ये? पिंटू, अरे पिंटू। शायद ये नहाकर बाहर निकली है। क्या मुझे देखना चाहिए? सोचना क्या, देख ही लेता हूं। अप्सरा से कम नहीं लग रही है। मुझसे अब और नहीं रहा जाएगा। भाभी जा 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 भाभी जा। भाभी 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 मार्केट जा रही हैं आप? हाँ, मार्केट जा रहे हैं। तो चलिए ना, हम छोड़ देते हैं आपको। तुम क्यों छोड़ोगे? नहीं भाभी, वो अरे पिंटू को जानते हैं हम, दोस्त है हमारा, स्कूल में सीनियर थे हम उसके। और वो अपने सागर भैया पे तो जानते हैं हमको, तो घबराइए मत, आइए ना। अच्छा ठीक, चलो आइए ना। आते हैं फिर। चल चल ठीक है, जा जा। आइए भाभी। हाँ माँ, माँ कब वापस आओगी आप? अरे बेटा, थोड़ा टाइम तो लगता है ना, डॉक्टर ने छुट्टी दी है, लेकिन घर के बहुत सारे काम हैं यहाँ। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है माँ, अभी वो आराम कर रहे हैं।
अच्छा ठीक है बेटा, मैं रख रही हूँ। अपने पापा का और अपना सबका ध्यान रखना। ठीक है माँ। थैंक यू बबलू, आज जो तुम लेकर गए, तुम्हारे कारण इतनी शॉपिंग हो गई, नहीं तो मैं इतना सामान ही ना उठा पाती। भाभी आपके लिए तो हमेशा अवेलेबल हैं हम, आप हुक्म कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है भाभी, मिलते हैं फिर। भाभी बबलू के साथ क्या कर रही है? जोश में मैं ये क्या कर बैठा, मुझे ये करना नहीं चाहिए था।